बहुत लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनको कंसेप्ट तो पूरा पता है लेकिन एग्जाम में जाके वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल सेम लड़की थी, मेरी कैलकुलेशन इतनी वीक थी जबकि मेरी कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, मुझे मैथ्स के ट्रिक्स बहुत अच्छे से आते थे, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से आते थे, बट मुझे बेसिक ही कैलकुलेशन करना आता था। मतलब आप अगर 213 इंटू 25 दोगे तो मैं बिल्कुल उसको बेसिक से कैलकुलेट करती थी और इसके वजह से मैं मॉक में नहीं लगा पाती थी, मार्क्स कम हो जाते थे, टाइम नहीं बचता था। बट फिर मेरे एक फ्रेंड, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुभाष, जिसके साथ में पढ़ा करती थी, तो उससे मुझे बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स पता लगे कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से शॉर्टकट में कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो अभी भी अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इसका रीज़न है कि आपको एक्चुअली ट्रिक्स नहीं पता कि हम कैसे इनको इम्प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे 7-8 पॉइंट्स के मदद से कि हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मतलब एग्जाम टाइम तक तो मेरी इतनी स्पीड कैलकुलेशन हो गई थी कि 10-12 नंबर्स तो मैं 30-40 सेकेंड्स में एडिशन करके बता दूं, और मल्टीप्लिकेशन तो मतलब 10 सेकेंड में मैं अच्छे खासे मल्टीप्लिकेशन कर दूं, या अप्रॉक्सीमेशन भी मेरी बहुत स्पीड हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप ये डेवलप नहीं कर सकते, या जिनकी मैथ्स अच्छी होती है सिर्फ उनकी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने जो जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ उस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे CHSL का एग्जाम है, अभी 2-2.5 महीने बाकी है, तो आप अभी भी इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सब बहुत ही अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए। मैं पहले यही गलती करती थी कि मुझे टेबल्स भी अच्छे से याद नहीं थे। जैसे मुझे 17 की टेबल या 18 की टेबल भी याद नहीं थी, मुझे लगता था आएगा तो कर लेंगे यार, 18 का ही तो है। लेकिन इससे आपका कितना टाइम जाता है और आप दूसरे लोगों से कितना पीछे चले जाते हो आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन इसलिए टेबल आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। आप चाहो तो 20 से भी ज्यादा टेबल्स याद कर लेते हो, लेकिन 20 तक में आपका काम बन जाता है। इस लेवल पे याद होनी चाहिए ये सब कि अगर रात में आपको कोई हिला के पूछे कि भैया बताओ 13 का क्यूब कितना होता है, तो आपको तुरंत में मुंह से निकलना चाहिए, ऐसे आपको याद होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मोस्टली आपको डिफिकल्टी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ही आती होगी, तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए आपको स्प्लिट करके मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 861 इंटू 26, अगर इनको आपको मल्टीप्लाई करना हो तो जो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं जानते, बिगनर्स हैं, वो इनको बेसिक मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करने लग जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको स्प्लिटिंग मेथड आनी चाहिए, यानी कि इस 26 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 8। ये आपको लिखना नहीं, ये आपको माइंड में सोचना है। 61 इंटू 20 तो ये आप जल्दी से निकाल लेंगे, तो आपको सीधा माइंड में सोच के वही वाला लिखना है जो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा। उसके बाद 861 इंटू 6 तुरंत हो जाएगा, इनको आपको लिख करके ऐड कर देना है। इसमें से आपका 30-40% चीजें तो माइंड में ही होंगी, बस जो रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई करके वो लिख करके आपको ऐड करना है। ये मेथड जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में लगाओगे तो पता लगेगा कि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, लास्ट में 0 लगा देना, ये सब इजी होता है, बस आपको एडिशन स्पीड करनी होगी इसमें। फिर आपको थोड़े से ना स्मार्ट बनना पड़ेगा, जैसे कि आपको देखते के साथ किसका कौन सा मल्टीपल है वो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 93, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 31 इंटू 3 होता है। तो प्राइम नंबर के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार आपके काम भी आते हैं तुरंत में उसको कटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख पा रहे हो, तो अगर कोई बिगनर स्टूडेंट है तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या करे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी उसको पता है कि 31 से 93 तुरंत चल जाएगा, ऊपर में 3 बच जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन बड़े बड़े कैलकुलेशन भी जहां पे होते हैं वहां पे आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि कौन किससे जल्दी कटने वाला है। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 25 नीचे लिखा हुआ, ऊपर 250 लिखा हुआ है और उसको 5 से कटा रहे हैं बैठ करके। तो मतलब वो तो अलग ही लेवल हो गया, बट आपको ये स्पीड में करना आना चाहिए। ये कैसे बनेगा वो वीडियो के आप आगे देखोगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि 42 की जो वैल्यू है वो 96 इंटू 24 है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, लिखते हैं बहुत अच्छे से कि अगर 42 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी होगी, अब बैठ के उसको कटाते हैं। यार जब आपको क्वेश्चन पढ़ के माइंड में ये चीज देखनी है कि इसकी वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी और इतने की वैल्यू जितने की पूछ रहा है वो कैसे कितनी होगी, तो सीधा आपको वही चीज लिखना है जिसका एक्चुअल कैलकुलेशन करना है, ना कि पूरा लिखना है बैठ करके। तो ये
आपके मेंटल कैलकुलेशन को बढ़ाता है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखने होते हैं। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स होता है तो वो आपके किसी काम का नहीं होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 11 का मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको तुरंत में दिमाग में ही हो जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे 45 इंटू 11 है तो 4 और 5 को बीच में जोड़ के लिख देते हैं 9, तो ये हो गया आपका 45 इंटू 11। वैसे ही आपको पता होना चाहिए जो एंड होता है 5 से उसका स्क्वायर कैसे निकलता है। मतलब ये तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट इस तरह के जो मेथड्स हैं जो यूजुअली यूज होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर 22 जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है मेंसुरेशन की वजह से, तो इसका आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, इवन आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर पाएंगे जस्ट 11 के मल्टीपल्स देखकर। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको नंबर सिस्टम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। नंबर सिस्टम चैप्टर अपने आप में आना अलग बात है, बट नंबर सिस्टम में इतने ज्यादा कैलकुलेशन ट्रिक्स है ना कि आप उसको सारे ही मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में लगभग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि 2 का मल्टीपल आप कितनी जगह पे यूज कर सकते हो, 2, 4 इन सब के मल्टीपल्स को आप कितनी जगह पे यूज कर सकते हो और कितनी जल्दी आप इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है, अब आपको दिख रहा है कि नीचे जो 29 और 31 है दोनों ही प्राइम नंबर से, यानी कि कुछ भी कटने वाला नहीं है ऊपर, तो जो भी नंबर आएगा अल्टीमेटली वो 2 का मल्टीपल ही होगा। तो मेरे पास जो 4 ऑप्शन है हम बिना देखे बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो इसी तरह से आप 4 के मल्टीपल्स भी जहां पे यूज हो उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद यूनिट डिजिट का तो आपको पता ही होगा कि यूनिट डिजिट को यूज करके हम कितनी जल्दी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है अल्टीमेटली हम लोगों को पता है 7 चौक 28 यानी कि 8 यूनिट डिजिट आने वाला है। तो अगर किसी एक ऑप्शन में 8 है यूनिट डिजिट में तो आप उसको मार्क करो, अगर नहीं है तो हम यूनिट डिजिट के बाद जो दहाई की संख्या होती है जो सेकंड में नंबर होता है उसको चेक करते हैं। उसको भी लगभग इस तरह से करके चेक करते हैं। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम इन दोनों को नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसमें लिख लेंगे। उसके बाद हमें पता है 7 चौक 28 होता है, यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन जो यहाँ पर नंबर आएगी वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगी, यानी कि यहाँ पर ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे और इनको ऐड करके ये नंबर आ रहा है, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो हम सिंपली यहाँ से ही निकाल लिए, हम लोगों को पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो ये कि आपको क्वेश्चन पढ़ के लगभग आंसर कितने रेंज में रहेगा ये पता लगना चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है जिनका होना, तो वो आपको तुरंत में एलिमिनेट कर देना और आंसर मार्क कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि सीपी किसी का 110 है, प्रॉफिट 13% है और एसपी के ऑप्शंस 90, 91, 912 एंड 124 है। अब क्या आपको इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है? पहला तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है और 13% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि नंबर कभी भी फुल तो नहीं आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो उस हिसाब से भी आप 4th पॉइंट को चूज करोगे। दूसरा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि देखो एसपी 90 और 91 तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 912 भी नहीं हो सकता है, तो इतना होगा। तो ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, बट ऐसा कभी कभी होता है कि हम सिर्फ ऑप्शन के डेटा और क्वेश्चन के डेटा से पता लगा लेते हैं कि ये आंसर्स तो नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब जब आप बुक लगाओ ना या फिर मॉक में करो तो इन जो चीजें मैं ट्रिक बता रही हूँ इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो। 6th पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अब मैंने जो चीजें बताई हैं कैसे आपको पता लगेगा कैसे करना होता है, जैसे कि यूनिट डिजिट करना या फिर मल्टीप्लिकेशन को जल्दी करना है, अप्रोक्सीमेशन जल्दी करना है ना, या फिर नंबर सिस्टम को पूरे यूज करना। ये आपको ऑब्जर्व करना है। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो वो जब आपको पढ़ा रहे होंगे ना तो वो सारे के सारे ट्रिक्स यूज कर रहे होंगे, तो उनको आपको ऑब्जर्व करना कि वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अल्टीमेटली कैलकुलेशन इसी तरह से इंप्रूव होती है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसको आपने पहले सॉल्व किया, आपने कैलकुलेशन जो भी लगाया, उसके बाद आप देखिए कि टीचर्स किस तरह से उसको सोच रहे हैं कैलकुलेशन को, फिर आप उनको ऑप्ट करिए, उस तरीके को ऑप्ट करिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लग सकता हो, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा हुआ हो। क्योंकि टीचर्स का काम पढ़ाना है तो वो बहुत चीजें याद रख सकते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ करके एग्जाम क्रैक करना और भी साथ में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको ऐसे
चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका। पहले मैं भी नहीं देखती थी कि मुझे लगता था यार वो अपना कर रहा है, मैं तो अपना कैलकुलेशन ट्रिक यूज करूंगा, अल्टीमेटली क्वेश्चन बनने से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको टीचर से कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके सीखनी चाहिए। 7th पॉइंट है कि जो अभी आपने सीखा है टीचर से या जो भी ट्रिक से सीखा है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। जब भी आप बुक लगाओ, क्रिएटिवली करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें सब कुछ यूज करके देखो कि क्या यूनिट डिजिट से हो रहा है, क्या अप्रोक्सीमेशन से हो रहा है, क्या मैं स्प्लिट करके मल्टीप्लाई वगैरह कर पा रहा हूं कि नहीं, या फिर क्या मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं इसका आंसर का रेंज क्या होगा। तो एक क्वेश्चन में ना आप सारी बुद्धि लगाओ तो आपका दिमाग उस तरह से काम करना शुरू करेगा। इनिशियली ये नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस के बाद ही ये इस तरह से दिमाग काम करना शुरू करता है। और दिन भर में आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तो कैलकुलेशन को देने ही देने हैं। आप अपनी मर्जी से नंबर लिख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी जो बुक्स वगैरह में आपको बार बार जिस तरह के कैलकुलेशन मिल रहे हैं उनको लिखो और उसमें सारे ट्रिक्स अप्लाई करके देखो कि क्या इस तरह से हो सकता है, क्या उस तरह से हो सकता है। तो इससे दिमाग आपका खुलेगा कैलकुलेशन के लिए। अगर शुरू ही नहीं करोगे तो भाई वैसे ही रह जाओगे, इसलिए शुरू करो अभी से। 8th पॉइंट है कि आपने बुक में या फिर ऑफलाइन जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखे हैं, होता है क्या कि मॉक में जब अप्लाई करने के लिए जाते तो हमें लगता है यार टाइम चला जाएगा, बिना मतलब का हम इतना सोचेंगे, इससे अच्छा है कि हम जो ट्रेडिशनल है वैसे ही बना ले, कम से कम बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा, वरना आप कभी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यार मॉक होता है इसलिए ताकि हम सारी की सारी गलतियां घर पे कर लें। मॉक में आपको टॉप करके जॉब नहीं मिलने वाली है। मॉक में कितनी गलतियां करो, जो भी वो मॉक है, ठीक है, डेमो है, वो आप दे रहे हो, तो उसमें पूरा का पूरा जो भी सीखा है अप्लाई करना कैलकुलेशन का। कैलकुलेटर लेके कभी मत बैठ जाना, जो सीखा है अप्लाई करना, तभी जाकर के आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। सो मैंने जितनी भी चीजें बताई है, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुतों को पता हो, लेकिन पता होने से नहीं होता, इन चीजों को अप्लाई करना होता है। और जो बिगनर्स होंगे उनके लिए तो अच्छा गाइडेंस रहा होगा, और जो बिगनर्स हैं उनको इसी तरह से आगे प्रोसीड करना है कैलकुलेशन को लेकर। कभी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, और कैलकुलेशन में फंसे तो बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, एग्जाम में बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप टाइम सेव कर पाओ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ आगे भी। तब तक के लिए जय हिंद।